नमस्कार, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद। इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का सुपड़ा साफ हो गया है। भारत ये सीरीज 4-0 से हार गया है। जी हां, भारत की बेदम बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने बौनी नजर आई। भारत ये मैच 1 पारी और 8 रन से हार गया। क्या हुआ चौथे टेस्ट में, आइए देखते हैं पूरा हाल मैच का। 43 साल में सबसे शर्मनाक प्रदर्शन। Oh no, and he's gone. Well, end of the test match, end of the series for India. 4-0 for England. They win by an innings and 8 runs. धोनी की कप्तानी का काला अध्याय। That's taken. Again, the drive on offer. गर्त में पहुंच गई टीम इंडिया। Sehwag on strike. इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट में टीम इंडिया को 1 पारी और 8 रन से करारी शिकस्त देते हुए सीरीज में धूल चटा दी। And he's gone. Well, end of the test match, end of the series for India. 4-0. इंग्लैंड ने सीरीज पर 4-0 से कब्जा करते हुए नया इतिहास रच दिया। Will be proud. जबकि धोनी की अगुवाई वाली टीम इंडिया को 43 साल बाद इस करारी शिकस्त को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओवल टेस्ट के 5वें दिन सचिन और अमित मिश्रा की बल्लेबाजी को देखते हुए एक समय ऐसा लगा कि शायद टीम इंडिया इज्जत की इस आखिरी जंग में मैच ड्रॉ करवा ले। Fine shot. लेकिन पहले अमित मिश्रा 84 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और फिर सचिन नर्वस 90s का शिकार होकर 91 रन पर पवेलियन लौट गए। Strikes the nooker on the pad as he walks into the stride. Up goes the finger. The dream will have to wait another day. अमित मिश्रा और सचिन के बीच 144 रनों की साझेदारी हुई। अमित मिश्रा जब आउट हुए उस समय टीम का स्कोर 262 रन था, लेकिन इसके बाद 7 विकेट 21 रन जोड़कर चलते बने। रैना पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी खाता नहीं खोल पाए। Thanks for the knowledge. That's going to be close. Yes, he's gone. जबकि कप्तान धोनी और गंभीर 3-3 रनों की पारी खेलकर अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आए। That's taken. Again, the drive. नतीजा पूरी टीम इंडिया दूसरी पारी में 283 रनों पर सिमट गई, जबकि टीम इंडिया की पहली पारी 300 रनों पर खत्म हुई थी और टीम इंडिया फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर हुई थी। Trying to play the cover by Graham Swann. इंग्लैंड ने पहली पारी में 591 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इंग्लैंड के बड़े स्कोर के आगे टीम इंडिया की लंबी चौड़ी बल्लेबाजी बौनी साबित हुई। टीम इंडिया जब पूरे ताव के साथ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने पहुंची थी तो धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम थी, लेकिन सिर्फ 32 दिनों में दुनिया की नंबर 1 टीम आज आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंच गई। धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया की टेस्ट मैच में ये 7वीं हार थी, जबकि धोनी ने सीरीज के तौर पर पहली बार हार का सामना किया है। इंग्लैंड के साथ सीरीज धोनी की कप्तानी का काला अध्याय साबित हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया को 4-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए कप्तान धोनी के साथ बीसीसीआई की नीति और सेलेक्टर्स का दम भी उतना ही जिम्मेदार है। Win by an innings and 8 runs. Terrific achievement. 43 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब टीम इंडिया 4-0 से यह सीरीज हारी है। जी हां, इस हार से अब कप्तान धोनी पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस हार के बाद धोनी को अब नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आती धोनी को नींद, आइए देखते हैं। रात भर सो नहीं सके धोनी, क्योंकि धोनी को मिली जिंदगी की सबसे बड़ी हार। शर्मनाक हार से धोनी की कप्तानी पर सवाल। जिस कप्तान ने 4 महीने पहले देश को सबसे बड़ी जीत दिलाई, उसी कप्तान ने लिखी अब भारत की सबसे शर्मनाक हार की कहानी। 43 साल में भारत की सबसे बड़ी हार। धोनी की कप्तानी में टीम नंबर 1 के रुतबे से इंग्लैंड दौरे पर गई थी, लेकिन सीरीज खत्म होते होते वो पहुंच गई नंबर 3 पर। टीम को बार बार नाकामी हो रही थी, लेकिन कप्तान साहब कोई सबक लेने को तैयार नहीं थे। नतीजा सीरीज में 4-0 की हार। लेकिन धोनी अभी भी मानते हैं कि टीम में जीत के लिए पूरा जोर लगाया था। I'm very satisfied with the amount of effort that was put in by the side. I'm very satisfied with the amount of effort that was put in by the side. सही कहा आपने। अब खुद धोनी की कोशिश ही देख लीजिए। मुश्किल वक्त में उनके बल्ले से निकले महज 3 रन। That's taken. Again,
The drive. ये थी कप्तान की कोशिश। पूरी सीरीज में कप्तान धोनी की बल्लेबाजी का हाल कुछ ऐसा ही रहा। Yes, the catch is taken. This is the wicket given to Dhoni. लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में धोनी ने 28 रन और दूसरी पारी में 16 रन बनाए। नॉटिंघम में धोनी पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में खाता ही नहीं खोल सके। बर्मिंघम टेस्ट में जरूर धोनी ने कुछ कोशिश की और 77 और 74 रनों की पारी खेली, लेकिन ओवल में उन्होंने टीम को हार से बचाने की कोशिश भी नहीं की और पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 3 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह पूरी सीरीज में धोनी के बल्ले से निकले कुल 220 रन। बल्ले के अलावा कप्तानी में भी धोनी बुरी तरह नाकाम रहे। प्लेइंग 11 से लेकर गेंदबाजों और फील्डरों को लगाने तक के फैसले चौंकाते रहे। ऐसे में धोनी की कप्तानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। This job was given to me when I was not expecting it. So I'm a person that doesn't really believe in surrendering. So I'm giving it my best shot, and that's what it's all about. ठीक है कप्तान साहब, आप छोड़ने वालों में से नहीं हैं, लेकिन कम से कम हार से सबक तो लीजिए। जो टेस्ट में हुआ उसे कम से कम वनडे में मत दोहराइएगा। Carry again. Dhoni is struggling behind the stumps. आखिर इन 4 मैचों की हार की वजह कौन है? कौन है सबसे बड़ा गुनहगार? कप्तान, सिलेक्टर, बोर्ड या फिर खिलाड़ी खुद है इस हार के जिम्मेदार? हालांकि कप्तान धोनी का कहना है कि लगातार क्रिकेट ने उन्हें मशीन बना दिया है। इस हाल के लिए कौन है जिम्मेदार? A lot of questions for this person. कौन है हिंदुस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा कलंक? On strike. क्या बोर्ड की रणनीति या फिर सेलेक्टर्स की तानाशाही या फिर टीम इंडिया खुद इसके लिए जिम्मेदार है? धोनी ने हमेशा ही बीसीसीआई की नीतियों पर अपने बयानों से हमला बोला है। धोनी का कहना है कि उन्हें इतना क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो क्रिकेट खेलने वाली मशीन बन गए हैं। I don't see any time in between to play one more game. लेकिन धोनी की इन बातों में कोई दम नजर नहीं आता। बोर्ड ने साफ कर दिया कि जिस खिलाड़ी को परेशानी हो वो आराम ले सकता है, जबकि कप्तान धोनी, सचिन तेंदुलकर, रैना, मुनाफ और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी अब चैंपियंस लीग खेलने के लिए तैयारी में जुट गए हैं। हम आपको बता दें कि 19 सितंबर से टीम इंडिया के धुरंधर पैसों के आगे फटाफट क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। 16 सितंबर को इंग्लैंड का दौरा खत्म हो रहा है और 3 दिन बाद इन धुरंधरों को न तो कोई थकान होगी और न ही कोई चोट और फिटनेस की समस्या सामने आएगी। आखिर बात बॉस के लिए क्रिकेट खेलने की जो है, और फिर कमाई भी तो मोटी होगी, लेकिन जब देश के लिए खेलने की बात होती है तो फिर इनके पास कई बहाने होते हैं। जबकि दूसरी तरफ सेलेक्टर्स पर भी सवाल उठे हैं। जहीर खान और सहवाग जैसे अनफिट खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर सेलेक्टर्स ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। हालांकि बोर्ड, खिलाड़ी और सेलेक्टर्स के अलावा खुद खिलाड़ियों का अपना प्रदर्शन भी शर्मनाक हार के लिए उतना ही जिम्मेदार है। We never put a popular score on the board, in the sense, throughout the series. I don't think there was a single inning where we had put maybe over 350 runs. So after that it becomes quite difficult for the bowlers. अब सीरीज में किसने क्या किया जरा गौर कीजिए। सचिन तेंदुलकर 4 मैच में 34.12 की औसत से सिर्फ 273 रन बना सके। गौतम गंभीर ने 3 मैच में 17 की औसत से 102 रन बनाए। वीवीएस लक्ष्मण 4 मैच 22.75 की औसत और 182 रन। सुरेश रैना ने 4 मैच में 13.12 की औसत से 105 रन बनाए। कप्तान धोनी ने 4 मैच में 31.42 की औसत से 220 रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग 2 मैच सिर्फ 10.25 की औसत और 41 रन। जबकि गेंदबाजी में प्रवीण कुमार ने 3 मैच में 15 विकेट और ईशान ने 4 मैच में 11 विकेट जरूर लिए, लेकिन बाकी गेंदबाजों का हाल बल्लेबाजों से जुदा नहीं रहा। फिर भला किस मुंह से ये जीतने का सपना देख पाते? भले ही भारत ने 4-0 से सीरीज हारकर नंबर 1 का ताज गवा दिया हो, लेकिन धोनी को इस पूरी टीम में कोई खामी नजर नहीं आ रही है। क्या कहना है धोनी का हार के बाद, आप खुद सुनिए। I'm very satisfied with the amount of effort that was put in by the side. Winning and not winning, they are two different things, because even when you are not winning, you are putting in the same kind of effort, and that's what is the most important thing. The batsmen, they were not scoring runs, but still they were putting the amount of time that's needed, in the next sessions as to how they need to improve themselves. टीम इंडिया की इस इंग्लैंड के खिलाफ बुरी हार से न केवल क्रिकेट प्रेमी ही निराश है, बल्कि एक महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर को भी समझ नहीं आ रहा क्यों टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष करने की जहमत नहीं उठाई। हार के बाद धोनी पर सवाल, सचिन भी कटघरे में।
लक्ष्मण और सहवाग से सवाल, क्या ये नंबर 1 टीम का प्रदर्शन था? पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की सीरीज में भारत की हार से नहीं बल्कि जिस तरह से टीम ने हथियार डाले उससे हैरान है। भारत ने चौथे और अंतिम टेस्ट में सचिन तेंदुलकर और अमित मिश्रा की 144 रन की साझेदारी के बाद अंतिम 7 विकेट 21 रन पर ही गंवाकर इंग्लैंड को श्रृंखला 4-0 से जीतने का मौका दे दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड आधिकारिक तौर पर दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है। ESPN स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा रहे गावस्कर ने कहा कि ये काफी निराशाजनक है। सभी ने सोचा था कि यह बेहतरीन सीरीज होगी, लेकिन यहाँ तो टीम इंडिया ने बिना संघर्ष किए ही हथियार डाल दिए। पूर्व सलामी बल्लेबाज गावस्कर ने यह भी कहा कि सीरीज में दुनिया की नंबर 1 टीम के रूप में खेलने आया भारत उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने कहा कि नंबर 1 टीम इस तरह से नहीं खेलती। नंबर 1 टीम करीबी अंतर से हारती है, इस तरह से नहीं। Well, at the test match, end of the series for India, 4-0. हालांकि अन्ना का आंदोलन भी टीम इंडिया से दूर नहीं रह पाया। 7 समुंदर पार भी अन्ना का जादू क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट के साथ जुड़ा रहा। जी हां, हालांकि टीम इंडिया हार गई हो, लेकिन अन्ना का ये आंदोलन भी टीम इंडिया को हार से नहीं बचा पाया। ओवल में अन्ना अन्ना भी नहीं टाल पाए हार। I'm on the anti-corruption side. गौर से देखिए ओवल में बैठे इन क्रिकेट फैंस को। हिंदुस्तान में अन्ना की क्रांति के बाद इंग्लैंड में भी अन्ना का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। ओवल में चौथे टेस्ट के दौरान मैदान में अन्ना के कई चाहने वाले दिखाई दिए। अन्ना के चाहने वालों की ख्वाहिश थी कि टीम इंडिया ओवल में कम से कम ड्रॉ खेल ले, लेकिन अन्ना की इन समर्थकों को धोनी की टीम से निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा। अन्ना के चाहने वालों ने हिंदुस्तानी कार्यकर्ताओं की तरह मैं भी अन्ना हूँ की टोपी पहन रखी है। साथ ही अन्ना के समर्थक बार बार वंदे मातरम का नारा भी लगा रहे हैं ताकि इन सोए हुए खिलाड़ियों की नींद टूटे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जमीर ही न जाग पाए तो कितना भी नारा लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ओवल में भी कुछ यही हुआ। इंग्लैंड में अन्ना के चाहने वालों को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन इतना तो साफ हो ही गया कि अन्ना की आंधी से क्रिकेट भी अलग नहीं हो पाया। खैर, उम्मीद करते हैं वनडे में ऐसा न हो। टीम इंडिया सबक लेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी और संघर्षशील क्रिकेट टीम इंडिया इंग्लैंड में दिखाएगी। चलते चलते नजर डालते हैं क्रिकेट की कुछ अन्य बड़ी खबरों पर। टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप की हार के बाद टीम को लगे हैं 2 और झटके। ओपनर वीरेंद्र सहवाग और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा चोट के चलते वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अंजिक रहाणे और वरुण एरोन को चुना गया है। दोनों ही खिलाड़ी जल्दी ही भारत से इंग्लैंड रवाना होंगे। श्रीलंका ने आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हरा दिया है। हालांकि सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से अपना कब्जा जमाया। कोलंबो के प्रेमदासा मैदान पर हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम ने ये चुनौती 47 ओवर में ही हासिल कर ली। मैच के हीरो रहे मलिंगा, जिन्होंने अपने करियर की तीसरी हैट्रिक पूरी की।